नमस्कार, आप देख रहे हैं कुबेर संदेश और मैं आपके साथ तरलिन सलूजा। आइए आज हम बात करते हैं नीमच की। नीमच नगर पालिका परिषद की दूसरी बैठक से पहले बंगला नंबर 60 स्थित नगर पालिका परिषद भवन के अंदर लग रही जालियों को लेकर कांग्रेस पार्षद मोनू लोक्स एवं योगेश प्रजापति ने कही बड़ी बात। वहीं उससे पहले उस जालियों का निरीक्षण करने पहुंचे सभापति मनोहर मोटवानी ने कहा कि ये जालियां जो कि नगर पालिका के अंदर अध्यक्ष पद पर महिला है जिसको लेकर ये जालियां लगाई जा रही है, बाकी और किसी प्रकार की कोई बात नहीं है। वहीं साथ ही में कांग्रेस पार्षद योगेश प्रजापति ने कहा कि जिस प्रकार से परिषद की बैठक के एक दिन पहले जालियां लग रही है उससे लगता है कि अध्यक्ष अब पिंजरे के अंदर बैठकर बातचीत करेगी। वहीं उन्होंने बताया कि जो भी एजेंडे के अंदर मुद्दे हैं उसके ऊपर पक्ष विपक्ष बातचीत करेगा, ये एक स्वाभाविक बात है, परंतु इस प्रकार से जालियां लगाकर बैठक करना एक बड़ी विडंबना सामने आ रही है। वहीं साथ ही में कांग्रेस पार्षद मोनू लोक्स ने कहा कि एजेंडे के अंदर जो नगरपालिका द्वारा भाजपा कार्यालय की भूमि को लेकर पारित करने के लिए जो प्रस्ताव रखा है उसको लेकर कल कांग्रेस बड़ा उसके अंदर विरोध जताएगी, जिसके चलते आज ये जालियां इसके अंदर लगाई जा रही है। कई बड़ी बातें इसको लेकर सामने आ रही है। देखिए पूरी खास खबर। जा रहा है कि कल परिषद की बैठक होने वाली है और उससे पहले अभी यहाँ पर एक जालियों का जो काम चल रहा है किस प्रकार से बात चल रहा है, साइकिल लगा जल्दी जालियाँ। देखिए, जाली लगने का कारण यह है, नीमच की नगर पालिका अध्यक्ष महिला है और आपको पता है पिछली मीटिंग में जो हुई है वो कतई जो मातृशक्ति की गरिमा के विपरीत जो कार्य हुए हैं या जिस तरीके से अध्यक्ष आसंदी के पास अन्य पार्षद पहुंच गए थे, इन चीज़ों को रोकने के लिए उनकी सुरक्षा के लिए ये जाली लगाई जा रही है। बस इतना सा इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो अभी जाली लगी इससे 2 फीट और ऊंची लगी करी है, करीबन 10 से 11 फीट की जाली लगी है। तो इसका क्या माना है कि जो इतनी लंबी जाली लगाई जा रही है विपक्ष द्वारा क्या कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या कुछ? नहीं, विपक्ष से हम नहीं घबराते हैं। विपक्ष ऐसा होना चाहिए जो अच्छा आचरण करे और हमारी जहां कमजोरी है उसको उजागर करे। हम विपक्ष का स्वागत करते हैं, लेकिन ये नहीं है कि विपक्ष कहीं गरिमा भंग करे। बस ये है चूंकि अध्यक्ष महिला है और 11 फीट नहीं है, 7-8 फीट जो पहले भी इस तरह से जो है जाली लगाई गई है। जो उनका कहना है कि जो भी लगी है 7 फीट है, इसके अलावा 2-3 फीट और लगी मतलब 10-12 फीट हो जाएगी। नहीं, 10-12 फीट नहीं है, वो तो एक आसंदी के पास नहीं है, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। बस आसंदी तक कोई पार्षद नहीं चढ़ पाए, इतनी सी बात है और कोई विशेष बात नहीं है। ये पहली बार ऐसा मामला आ रहा है नगर पालिका परिषद के इतिहास में कि पिंजरे में कैद होकर नगर पालिका अध्यक्ष बैठेगी। नगर पालिका अध्यक्ष एक बहुत संवैधानिक पद होता है जो सबके मौलिक अधिकारों के लिए होता है। उसमें 40 पार्षद होते हैं, ट्रस्टी होते हैं, लेकिन किस तरह से अलोकतांत्रिक प्रणाली नगर पालिका अध्यक्ष और उनके परिवार के लोगों के द्वारा अपनाई जा रही है कि नगर पालिका अध्यक्ष को एक पिंजरे में बिठाया जाएगा और बाहर पार्षद बैठेंगे। 7 फीट की जाली लग चुकी है और वहीं अभी यहाँ के अधिकारियों के द्वारा मालूम पड़ा कि नगर पालिका अध्यक्ष जी के द्वारा कहा गया है कि इसके ऊपर 3 फीट की जाली लगाई जाए, पूरा पैक कर दिया जाए, 10 फीट की जाली लगाई जाए। अरे ये किससे आपका भय है? इससे साफ साफ लग रहा है कि हम तो कांग्रेस के तो 14 पार्षद ही हैं और हम हमेशा जो निजी हित की बात नहीं करते हैं, जनहित की बात करते हैं। आपको बिल्कुल जनता के हित के तहत आपको जवाब देना चाहिए। पक्ष विपक्ष संवैधानिक प्रणाली के तहत एक प्रक्रिया होती है जिसके अंदर देश ही नहीं हर जगह आप देखोगे कि लोकतंत्र के अंदर पक्ष का अपना महत्व होता है और विपक्ष का अपना महत्व होता है। विपक्ष को हर जगह सम्मान दिया जाता है, लेकिन पहली परिषद ऐसी देखी गई है जिसके अंदर विपक्ष को दरकिनार कर इस तरह से खेल करा जा रहा है, भ्रष्टाचार का खेल करा जा रहा है, जिसके अंदर जमीनों के खेल आपने देखे होंगे, कई जमीनों के खेल हो रहे हैं। आप देखेंगे कि ठेकेदारों के अंदर जो है इनके सभापति के द्वारा वसूली की जा रही है। एकमात्र सभापति 6 है, लेकिन एकमात्र सभापति द्वारा खेल किया जा रहा है। और नगर पालिका अध्यक्ष को भविष्य में कोई डुबाएगा और शहर में जो उसकी किरकिरी कराएगा वो सभापति कराया जाएगा, क्योंकि उस सभापति को नगर पालिका अध्यक्ष के परिवार ने बहुत ज़्यादा संरक्षण दे रखा है। वसूली में वही लगा रहता है, सब जगह से वसूली करने का काम भी उसी का है। और आप देखिए कि भाजपा के पार्षद भी है जो इनसे कहीं ना कहीं उनकी भी नाराजगी आप आए दिन देखते हैं कि कई पार्षदों ने मामले उठाए हैं, चाहे वो लीज नवीनीकरण का मामला हो, चाहे 34-36 का मामला हो, चाहे फाइलें देखने का मामला हो। उन सभापतियों को दरकिनार करके एकमात्र सभापति द्वारा जिस तरह से भ्रष्टाचार करा जा रहा है, इसके कारण ही आज ये स्थितियाँ हो गई है कि नगर पालिका अध्यक्ष को जालियों के अंदर बैठकर परिषद चलानी पड़ेगी।
हम चाहते थे कि लोकतंत्र के हिसाब से आप बिल्कुल जो पूर्व परिषद के टाइम पे भी चलते थे, दोनों मामले उठाते थे, विपक्ष के लोग भी अपनी बात कहते थे, उनको सम्मान मिलता था और विपक्ष को हमेशा सम्मान मिला है। लेकिन पहली परिषद के अंदर विपक्ष को सम्मान नहीं मिलते हुए इस तरह अलोकतांत्रिक प्रणाली अपनाई जा रही है। आप देखिए कि इससे पहले भी नगर पालिका अध्यक्ष नीता दुआ रही है, जिसने पार्षदों को फेस किया और पार्षदों को सम्मानपूर्वक जगह दी है। आप देखिए कि पप्पू जैन जी के कार्यकाल के अंदर भी, जबकि हम तो कांग्रेस के पार्षद तो उस टाइम और कम थे, तो भी हमारे को पूरा सम्मान मिला और हमने कार्य करा है। लेकिन अभी सभापति की भ्रष्टाचारी की आड़ में किस तरह का तांडव हो रहा है आप साफ देखिए। एक और चीज़ आप देखिए कि नगर पालिका अध्यक्ष जी अगर इस तरह से डर के दहशत से चला रहे तो क्यों? कारण उसका एकमात्र है कि वो भ्रष्टाचार करने को रोक नहीं लगा सकती है। उनके सभापतियों के द्वारा भ्रष्टाचार किया जा रहा है, इस कारण उनको जालियों में पे करना पड़ रहा है। ये इनसे उनकी खुद की छवि खराब हो रही है। उनको पार्षदों के बीच में बैठकर समस्याओं को सुनना चाहिए और मामले को उठाना चाहिए। क्या दिक्कत है? अगर जनता के साथ नुमाइंदे हैं, पार्षद भी जनप्रतिनिधि, हम लोग 3-3 हज़ार वोटों के वार्ड से जीत के आए। नगर पालिका अध्यक्ष मात्र 30 वोटों से, शहर के 1.5 लाख पॉपुलेशन में मात्र 30 लोगों ने उनको वोट दिया है। वो जनता की नेता नहीं है, तो उनको जनता के नेता नहीं होने के बावजूद भी जनता के नेता का सम्मान मिल रहा है। तो उनको इस कार्य करना चाहिए कि सबको साथ लेकर चले और सबका सम्मान रखें। लेकिन ये नहीं देखने में आया है। आपको अगर ऐसा ही लगता है तो भाजपा के अंदर और भी दबंग महिलाएं हैं, चाहे वो किरण शर्मा हो, चाहे वंदना खंडेलवाल हो, चाहे छाया जायसवाल हो, चाहे रंजना परमार हो, आपको इस्तीफा देना चाहिए और इन दबंग महिलाओं को पद पर बैठना चाहिए नगर पालिका अध्यक्ष के, जो सबको सम्मान दे सके। आपको इस तरह दहशत के माहौल में नहीं रहना चाहिए। आप स्वतंत्रता के तहत आप जालियाँ लगा के और जालियों में पैक होकर नगर पालिका कभी नहीं चल पाएगी। तो भी विपक्ष जो है, आप शहर के अंदर आपकी इमेज खुद खराब कर रहे हैं। विपक्ष जो है अपनी आवाज़ आपके मार्फत, मीडिया के मार्फत हमेशा उठाएगा, गलत चीज़ों का हमेशा विरोध करेगा और जो सही कार्य होंगे उनका हमेशा सम्मान करेगा। कुछ सभापति दबी आवाज़ में कह रहे थे कि ना हमको ऐसा लगता है रिमोट से चलाया जा रहा है, आपका क्या कहना है? बिल्कुल सभापति नहीं, सभापति हो या पार्षद हो, कम से कम 15 पार्षद सभापति ने मेरे सामने भी इस बात को कहा है कि नगर पालिका जो है रिमोट से चल रही है। और नगर पालिका सभापति और पार्षद ही नहीं, नगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी भी दहशत के माहौल में जी रहे हैं। उनका कारण ये है कि बार बार उन पर दबाव डाला जाता है। नगर पालिका अध्यक्ष के परिवार वाले फ़ोन लगाते हैं और कहते हैं कि आप ये काम मत करो, ये मत करो। क्या नगर पालिका उनके घर की नहीं है? ये एक संस्था है, लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत पार्षद जीत के आए हैं, सबका सम्मान है और सबको अपनी बात कहने का, सबको कहने का अधिकार है। बिल्कुल नगर पालिका के अंदर जो पार्षद नाराज नहीं है, पार्षद जो ईमानदारी से, जो इन्होंने अभी जो परिषद है इसमें कुछ ऐसे प्रस्ताव ले आए हैं जो जमीनों के खेल के हैं, जो सभापति ने, हमने जो जानकारी लगी है उसमें मालूम पड़ा कि 28 लाख रुपए की सभापति ने 3-4 लोगों से वसूली करी है और वो वसूली के आधार पे उन जो पार्षद है उस मामले को उठाने वाले हैं। तो उन सब मामलों को दबाने के लिए अब नगर पालिका अध्यक्ष जी घर पर एक सहभोज का आयोजन किया जा रहा है और सहभोज पर उनको बुलाया जाएगा और उनको बोला जाएगा कि आपको सब प्रस्ताव पास करने हैं, उन प्रस्तावों का विरोध नहीं करना है, जो ये गलत बात है। इस तरह आपको पार्षदों को स्वतंत्रता के तहत आपको यहाँ पे बिल्कुल पारदर्शिता से नगर पालिका चलानी चाहिए। हर व्यक्ति की बात सुनना चाहिए और उनका जवाब देना चाहिए। जो चीज़ जनहित के मामले हैं उसमें कांग्रेस हो, भाजपा हो, हर व्यक्ति उसका पास करने के भी तैयार है और उनको मामले को उठाने के तैयार है। आप देखिए कि इन्होंने पूर्व में भी किस तरह से लीज नवीनीकरण का मामला लाया था, पहली परिषद में फेल हो गए। ऐसा करने से आप फेल ही होंगे, पास नहीं होंगे। इसमें उपाध्यक्ष का भी ऐसा लग रहा है कि कोई नाराजगी चल रही है। आप कितनी बड़ी बात देखिए कि नगर पालिका उपाध्यक्ष जो भाजपा परिषद के ही हैं, उनकी नाराजगी और उसके बावजूद भी उनके पार्षद मनोहर मोटवानी द्वारा कहा जाना है कि कांग्रेस के पार्षद जो है विरोध करते हैं। जब आप अपने पार्षद और अपने नगर पालिका उपाध्यक्ष को ही सम्मान दे सकते तो आप हमें कब सम्मान दोगे? मैं नगर पालिका उपाध्यक्ष जी का पहले भी सम्मान करता था, आज भी सम्मान करता हूँ कि उन्होंने जितने भी मामले उठाए हैं आज तक, उन्होंने जनहित के मामले उठाए हैं, चाहे बंगला बगीचा का मामला हो, चाहे पेयजल का मामला हो। लेकिन आप देखिए कि किस तरह से तानाशाही के तहत नगर पालिका उपाध्यक्ष को भी अपमानित करने का खेल नगर पालिका अध्यक्ष और उनके लोगों के द्वारा किया जा रहा है। ये निंदनीय और शर्मनाक बात है। देखो, नीमच शहर में एक अनोखा मामला देखने में आ रहा है कि जो परिषद की मीटिंग हो रही है, आनंद फानन में एक दिन पहले वहाँ पर जालियाँ लगाई जा रही हैं, क्योंकि नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को ये पता चल चुका है कि कल भयंकर विरोध होने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने विवादित जो मामला एजेंडे में जोड़ा है भाजपा को ज़मीन देने का, तो ये उनको पता चल चुका है कि कांग्रेस के पार्षद और कुछ भाजपा के पार्षद भी इस चीज़ का विरोध करेंगे, क्योंकि ये शहर हित का मुद्दा नहीं है, केवल भाजपा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। शहर हित की बात इसमें कहीं भी नहीं रखी गई है, क्योंकि आप एक तरफ तो गरीबों को देने की, प्रधानमंत्री गरीबों को आवाज़ देने की बात करते हैं, गरीबों की बात करते हैं, मगर ये तो दूसरी मीटिंग में ही अध्यक्ष महोदय
भाजपा को जमीन देने की, वो भी 20,000 स्क्वायर फीट जमीन देने की बात को लेकर एजेंडे में जैसा एजेंडा जारी कर दिया उन्होंने, तो उसका कल कांग्रेस के पार्षद लपक के विरोध करेंगे, जिसका डर के कारण वो आनन फानन में जालियां लगवा रही है। तो कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या का जैसा मामला सामने है, क्योंकि ये लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है। लोकतंत्र में आप भी जीत के आए और पार्षद भी जीत के आए, तो उनसे आप विरोध सहन करो ना, उनकी बात सुनो, क्यों जाली लगवाने की जरूरत पड़ रही है। तो जनता को कल उनको जवाब देना पड़ेगा कि किस तरीके से आप भाजपा को जमीन देने की बात कर रही हैं, और इसका कांग्रेस पार्षद पूरा जोर तोड़ तरीके से विरोध करेगा।